राधे राधे बंधुओं, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पंडित अमित द्विवेदी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जानेंगे शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं। 2025 इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्र का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर को नवमी पड़ेगी। 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक नवरात्रि का पावन पर्व पड़ रहा है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति घर या मंदिरों में स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है और शारदीय नवरात्र अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। बंधुओं, नवरात्र साल में 4 बार आती है। ये 4 बार माघ जनवरी के आसपास, चैत माह अप्रैल के आसपास, आषाढ़ जुलाई के आसपास और अश्विनी अक्टूबर के आसपास महीने में पड़ती हैं। इसमें से चैत वाली नवरात्र को वसंतिक नवरात्र कहा गया है, अश्विनी वाली को शारदीय नवरात्र कहा गया है। नवरात्र का मतलब होता है 9 दिनों तक, नवरात्रि तक माँ भगवती का श्रद्धा भाव से पूजन करना, भक्ति करना ही नवरात्रि है। बंधुओं, यदि हम कलश स्थापना की बात करें तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक विशेष रूप से शुभ मुहूर्त बन रहा है। और दूसरा मुहूर्त अमृत वेला मुहूर्त, जिसे हम 9:30 बजे से 11:30 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। तीसरा अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक यह अभिजीत मुहूर्त है। इन तीनों मुहूर्तों में हम कलश स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए विशेष पूजन की सामग्री हमें क्या चाहिए, क्या लगेगा, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। सर्वप्रथम हमें कुछ मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। बढ़िया सी मिट्टी आप लावें और उसे बढ़िया सा महीन करके उस मिट्टी का बढ़िया चौकोर स्थान बना लीजिए और उस पर जौ पहले से भिगो करके रखें। थोड़ा सा जौ और गेहूँ मिला करके उस पर छिड़काव करें और हल्की हल्की मिट्टी ऊपर से डाल दें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश स्थापन करें। मिट्टी का कलश हो या तांबे का कलश हो या पीतल का कलश हो, स्थापन कर सकते हैं। उसमें जल डालें, गंगा जल डालें, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ इत्यादि डाल करके, अक्षत डाल करके और उस पर कलावा बांधें। मोड़ी पर स्वास्तिक उस कलश पर बना दें, जिसे हम साथिया भी कहते हैं। साथिया बना दीजिए रोली के द्वारा। और ऊपर आम्र पल्लव, आम के पत्ते ना मिलें तो अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं। अशोक के पत्ते उस पर रख करके और एक प्लेट या ढक्कन रख करके उसमें चावल रख दीजिए। चावल के ऊपर नारियल को मौली से बांध दीजिए। हो सके तो नारियल को चुनरी के द्वारा लपेट दीजिए और ऊपर से मौली से बांध करके उस पर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से आप पंचोपचार विधि, रोली, हल्दी, फूल, माला, नैवेद्य, अर्घ्य इत्यादि जो भी यथाशक्ति पूजन करके भक्तिभाव से माँ भगवती का पूजन करें। प्रतिदिन यदि आप पाठ कर सकें तो पाठ कर लीजिए, संस्कृत में कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, जैसा आपसे बने। यदि हम दुर्गा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई जाप कर लीजिए माँ भगवती का। और यदि हम मंत्रों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ यदि मंत्र है तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी की कुशलता के लिए, मंगल कामना के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और नवाय पारायण भी कर सकते हैं, जिसे हम 9 दिनों में रामायण को पूरा करते हैं। प्रत्येक दिन का एक एक पारायण होता है, पारायण विश्राम होता है। प्रथम पारायण विश्राम, द्वितीय, ऐसा इस प्रकार से 9 दिनों तक 9 दिन में रामायण को संपन्न करना होता है। और रामनवमी के दिन आप हवन करें, कन्याओं का भोजन करवाएं। जिनके यहाँ अष्टमी पूजन होता है वो अष्टमी हवन करें, जिनके यहाँ नवमी पूजन होता है वह नवमी के दिन पूजन हवन करें, कन्याओं का भोजन करवाएं। हो सके तो प्रतिदिन
कन्याओं का पूजन करें, इससे श्रेष्ठ फल मिलता है। माता रानी प्रसन्न होती हैं। श्रद्धा और भाव भक्ति से माता रानी का 9 दिनों तक सेवा पूजा इत्यादि करें, ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आप सबके जीवन में खुशहाली आए। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। ओम नमो नारायण। जय माता दी। राधे राधे।